ये कहानी है मेहरुन्निसा की। इस हवेली में रहने वाले राजा की इकलौती बेटी मेहरुन्निसा बहुत चुप रहने वाली लड़की थी। किसी से फजूल ना बोलना, किसी के साथ फजूल ना बैठना, बस हमेशा अपने दिल में मस्त रहना। वो हमेशा खुश रहने वाली लड़की थी। वो रंगों के साथ हमेशा खुश रहती थी, कुछ ना कुछ बनाती रहती और अपना वक्त कहीं फजूल ज़ाया नहीं करती थी और चुपचाप बस अपनी ही दुनिया में खुश रहती थी। लेकिन एक दिन मेहरुन्निसा का गायब होना सबके लिए एक दुख की बड़ी वजह बन गया। जब मेहरुन्निसा गायब हुई तो उस वक्त किसी को ये यकीन ना हुआ कि मेहरुन्निसा जैसी लड़की आखिर जा कहाँ सकती है। बहुत ढूंढा लेकिन कहीं मेहरुन्निसा ना मिली। जब मेहरुन्निसा के कमरे में देखा गया तो वहाँ पर एक आखिरी पेंटिंग बनी हुई रखी थी और उस पेंटिंग में एक लड़की थी जो कि एक किताब पढ़ रही थी। क्या इस किताब में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मेहरुन्निसा गायब हुई थी, या मेहरुन्निसा इस पेंटिंग को बनाते वक्त कुछ बता कर गई थी? ये राज इस पेंटिंग में ही छुपा है अगर आप इसे गौर से देखें। लोगों का कहना है कि जब ये पेंटिंग इस हवेली से पाई गई तो इस पेंटिंग में से कुछ आवाज़ें आया करती थी, किसी के रोने की आवाज़ें। जो कोई भी इस पेंटिंग को कोई देर तक देखता वो भाग जाता था और इस पेंटिंग को कोई देर तक नहीं देख पाता था। और रात के 12 बजे के बाद मेहरुन्निसा के कमरे में जाना मना था, क्योंकि ये पेंटिंग वहाँ से कहीं भी रख दो ये उस कमरे में पहुँच जाया करती थी। इस पेंटिंग में कुछ ऐसा पुरस्कार था जो कि लोगों को डरा रहा था। हवेली वालों का मानना यही है कि जिस रात मेहरुन्निसा आया भी उस रात सिर्फ उसकी एक चीख सुनाई दी थी। जब तक लोग और मुलाजिम उस कमरे में पहुँचे तब तक वहाँ पर कोई भी ना था। मेहरुन्निसा की हर चीज़ जगह पर मौजूद थी सिवाय इस पेंटिंग के। ये उसके बेड पर रखी हुई थी और कमरे से सिर्फ एक महक आ रही थी। वो महक कुछ आम महक नहीं थी, मेहरुन्निसा की पसंदीदा परफ्यूम की महक थी। उस वक्त सबने सोचे शायद मेहरुन्निसा कहीं गई है या वो किसी चीज़ से डर गई है। बहुत ढूंढा, पुलिस बुलाया, लेकिन मेहरुन्निसा कहीं ना मिली। उस वक्त घर वालों ने सोचा कि मेहरुन्निसा जैसी लड़की कहीं नहीं जा सकती, वो आज या कल में वापस आ जाएगी या कहीं डर कर छुपी हुई है। तो बहुत लोगों ने आवाज़ें दी, बहुत कुछ किया, लेकिन मेहरुन्निसा कहीं ना मिली। गम से निढाल माँ बाप अपनी इकलौती बेटी का सोगी मना रहे थे कि उनकी नज़र इस पेंटिंग पर पड़ी और पेंटिंग में देखा गया कि मेहरुन्निसा ने इस पेंटिंग में सुर्ख लिबास पहना है। और ये तो मेहरुन्निसा ने अपने आप को खुद ही बनाया। जब माँ ने गौर किया तो कहा कि मेहरुन्निसा जिस दिन गायब हुई है उसने यही रंग के कपड़े पहने हुए थे, वो इसी रंग से तो तैयार हुई थी। और ऐसे ही तालाब के पास बैठ के अक्सर मेहरुन्निसा ये पेंटिंगें बनाया करती थी। लेकिन इस वक्त इसके हाथ में किताब है और किताब में ऐसा क्या है जो मेहरुन्निसा किसी से ना कह पाई। अक्सर मेहरुन्निसा किताबें तो पढ़ती थी मगर वो तालाब किनारे बैठ के कभी किताब ना पढ़ती थी। इस पेंटिंग में देखने के बावजूद भी कुछ समझ ना आया। और आज भी जब ये पेंटिंग लोग देखते हैं तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद कोई इस पेंटिंग को नहीं देख पाता। ये पेंटिंग लोगों को रुला देती है। क्या मेहरुन्निसा इस पेंटिंग में आज भी कैद है? ये किसी को नहीं पता। आज तक ये राज किसी से नहीं खुला। आज तक ये राज किसी को नहीं पता। क्या आपको इस पेंटिंग में मेहरुन्निसा नज़र आती है? अगर नज़र आती है तो आप लोग भी मुझे बताएं। पेंटिंग अच्छी लगी, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ पर इसी के साथ मेहरुन्निसा का राज और इसकी कहानी तो दफन हो गई, लेकिन ऐसी बहुत सी कहानियाँ जो हम सुन सकते हैं। इसके साथ अल्लाह।